गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की कक्षा 8 की वर्कशीट है गणित की। ये वर्कशीट नंबर 17 है और बेटा आज तारीख है 20 सितंबर 2021। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट का जो टाइटल है बेटा, शीर्षक है, वो है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। बेटा हम बात कर रहे थे पिछली कुछ वर्कशीट्स में वर्ग और वर्गमूल के बारे में, उसी पर आधारित आज तो हम ऐसी समस्याएं देखेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आती हैं। तो वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। बेटा सबसे पहली समस्या जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि एक बच्चा है बेटा रोहित, वो 8वीं कक्षा के सभी सेक्शनों का मॉनिटर है। एक बच्चा है रोहित हमारे पास बेटा, वो क्या कर रहा है, वो 8वीं कक्षा, जो उसके यहाँ जितनी भी 8वीं कक्षा चल रही है सभी सेक्शनों का मॉनिटर रोहित है। वो अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्र की संख्या हो उतनी ही पंक्तियाँ हों। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्ति बनाएगा। यानी बेटा वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये करना चाह रहा है कि सभी छात्र पंक्ति में खड़े हों। जैसे मान लीजिए ये पंक्तियाँ बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पंक्ति में 10 छात्र खड़े कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि बेटा हर पंक्ति में वो समान बच्चों को खड़ा करना चाहता है। ठीक है बच्चों, जितने, और साथ में वो ये भी चाहता है कि जितनी पंक्तियाँ वो बनाए, ये भी आप ध्यान दीजिए, जितनी पंक्तियाँ वो बनाए उतने ही पंक्ति, मान लो 5 पंक्ति बना रहा है, 1 2 3 4 5, तो हर पंक्ति में उसके 5 ही बच्चे होने चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो ये करना चाह रहे हैं। तो टोटल बच्चे अगर हम देखें 5 इधर 5 पंजे 25, तो अगर 25 बच्चे हैं तो एक पंक्ति में 5 होंगे और 5 पंक्ति बनेगी। तो कह रहा है उसके पास तो टोटल जो है 1764 बच्चे हैं। अगर टोटल 1764 बच्चे हैं तो एक पंक्ति में कितने बच्चे होंगे और कितनी पंक्तियां बनेंगी। वो जितनी पंक्तियां बनेंगी उतने ही एक पंक्ति में बच्चे चाह रहा है। तो कैसे इस क्वेश्चन को बेटा हम हल करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका बेटा, तो वो कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में छात्रों की संख्या ये दोनों बराबर होनी चाहिए। जितनी पंक्तियाँ, जितनी वो लाइनें बनाएगा उन लाइनें कितनी होंगी जितनी एक लाइन में बच्चे खड़े होंगे, वो ये कह रहा है। और कुल बच्चे उसके पास 1764 हैं। मान लीजिए बेटा एक लाइन में बच्चे हैं x, एक पंक्ति में छात्र x हैं, और तो छात्रों की कुल संख्या कैसे आएगी। मान लीजिए पंक्ति भी x है और एक जो पंक्ति में छात्र हैं वो भी x है, तो x को x से हम गुणा करेंगे तो कुल छात्र आने चाहिए x की घात 2, x का वर्ग, तो कुल छात्र होंगे x का वर्ग, यानी x का वर्ग होना चाहिए किसके बराबर, 1764 के बराबर। यानी जो x होना चाहिए बेटा, ये वर्ग यहाँ हटेगा तो यहाँ वर्गमूल बनेगा, यानी 1764 का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए बेटा तो उसमें हम वर्गमूल निकालते हैं। तो 1764 का वर्गमूल बेटा हमें निकालना पड़ेगा, और वो वर्गमूल निकलता कैसे है उस पर आइए विचार करते हैं। तो ये वर्गमूल निकालने के लिए बेटा हम 1764 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो बेटा 2 अट्ठे 16, एक इसे दिया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर से क्या बेटा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है बेटा, अब क्लियर दिख रहा है बेटा, ये 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, एक इसे दिया बेटा तो कितना हो गया 3 चौक 12, फिर 2 इसे दिया तो 3 सके 21। ठीक है बेटा 147 आ गया। फिर से बच्चों ये 3 से हो रहा है, कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, 14 में 12 गए 2, 3 निम 27, 49 आ गया। बेटा अब ये 7 से हो रहा है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो बेटा 2 बार तो 2 आ रहा है, 2 बार 3 और 2 बार 7 आ रहा है। ठीक है, सब चीज़ 2 2 बार आ रही है, यानी कि हमने देखा वर्गमूल के अंदर
2 2 बार आ रहा है, और 3 भी बच्चों 2 बार आ रहा है, और प्यारे बच्चों 7 भी जो है हमारा 2 बार आ रहा है। हर एक जोड़े में से एक हम बाहर निकाल लेंगे। एक 2 बार आ जाएगा बच्चों, एक 3 बार आ जाएगा, और एक 7। तो 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7 कितना हो गया बेटा? 2 तिया 6 7 42। यानी बच्चों उसे 42 तो एक पंक्ति में 42 छात्र खड़े पढ़ने पड़ेंगे और 42 ही पंक्तियाँ उसको बनानी पड़ेंगी। तो एक पंक्ति में छात्र होंगे 42, एक लाइन में बच्चे होंगे 42, और 42 ही लाइनें उसकी बनकर तैयार होंगी। बेटा बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह के वर्गमूल निकालने के लिए पहले संख्या का गुणनखंड कीजिए, सभी गुणनखंड का जोड़ा बनाए। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा, और है तो बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो जोड़े बनाने से हर एक जोड़े में से एक संख्या लेनी है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका आपको वर्गमूल पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं बेटा ध्यान से देखें, अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं तो बेटा यहाँ पे कह रहा है 68,600। हमारे पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है 68,600। 68,600 कह रहा है बेटा 68,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? 68,600 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे बेटा? मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ लिखेंगे 68,600। सबसे पहले ये 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0 की 0, 0 की 0, ठीक है बेटा। फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 की 0 बेटा। फिर 2 से जा रहा है, 2 अट्ठे 16, ठीक है। यहाँ पर एक आपने दे दिया बेटा, ठीक है। 2 पंजे 10, फिर आपने एक इसे दे दिया बेटा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 से कर दिया। अब आपका इसको देखिए, 5 5 10 7 17, 17 और 8 25 बेटा। अब ये 5 से जा रहा है, ठीक है। इसके पीछे 5 भी है, तो ये जाएगा 5 से। इसको 5 से कीजिए। 5 से करने पे क्या मिलेगा बेटा आपको? 5 एकम 5, 3 इसे दे दिया, 5 सत्ते 35, ठीक है बच्चों। उसके बाद 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यहाँ पे आपका 5, ठीक है बच्चों। फिर से 5 से जा रहा है, 5 तिया 15, 2 इसे दे दिया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये 7 से जा रहा है, 7 चौक 28, 7 निम 63, फिर से 7 से जा रहा है, 7 से 49, फिर से 7 से 7 एकम 7। तो बेटा 2 2 बार आ रहा है, ठीक है। और नहीं, 2 तो यहाँ 3 बार आ रहा है, 5 यहाँ 2 बार आ रहा है, और 7 यहाँ 3 बार। तो अगर 2 बार का 2 ले लें तो एक जोड़ा, ठीक है। 1 2 यहाँ बच गया अलग को, 2 5 का जोड़ा हो गया, और 2 7 का जोड़ा, 1 7 बच जाएगा, ठीक है। जोड़े बन रहे हैं लेकिन कुछ बच भी रहे हैं बिना जोड़ों के। तो बेटा हमने क्या देखा कि हमने देखा कि 2 तो 3 बार आ रहा है, हमने अभी जो करके देखा, 2 3 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, और 7 भी 3 बार आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें सबका जोड़ा नहीं बन रहा। ये तो जोड़ा बन गया 5 का, तो 7 का भी बन गया, इस वाले 2 का भी, पर ये 7 और ये 2 जो है अकेले रह गए, ठीक है। 2, ठीक है। अगर अब इसका पूर्ण वर्ग इसको बनाना है बेटा, तो किससे गुणा करना चाहिए? अगर इस 2 का भी जोड़ा बन जाए, इस 7 का भी जोड़ा बन जाए, तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो इस 2 को जोड़ा मिल जाएगा, और 7 से गुणा कर दें तो इस 7 को भी जोड़ा मिल जाएगा। तो 2 सत्ते 14, यानी 14 से गुणा करने पे बेटा ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर हुआ बेटा 14। तो इस संख्या को अगर हम 14 से गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी बेटा 68,600 को अगर हम 14 से गुणा करें, ठीक है। फिर अगर 14 से गुणा करने पे, ठीक है, क्या आएगा बेटा? 0 0, ठीक है। 14 से 84, यहाँ से लगी 8, ठीक है बेटा। 14 अट्ठे कितना होता है? 14 अट्ठे 112, 112 और 8 120, यहाँ से लगी 2, और सॉरी 12, 14 6 84, 84 और 12 कितने होते हैं बेटा? 98, ठीक है। 84 और 12 बेटा
96 होते हैं, 84 और 12 96। तो बेटा ये आ गया 9,60,400, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अगर अब इसका कोई कहे कि 9,60,400 का वर्गमूल निकालो, तो वो कैसे निकलेगा बेटा? उसके लिए आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा जोड़े पूरे पूरे हो गए, है ना। एक 2 आपने दिया, एक 7 दिया, तो जोड़े पूरे पूरे हो गए, है ना। तो इस 2 में से एक 2 ले लीजिए, इस वाले में से भी एक 2 ले लीजिए, इस जोड़े में से एक 5, उसमें से एक 7, और आखिरी जोड़े में से एक 7। इनको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 सत्ते 980, इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमने देखा। अब बेटा एक ये वाला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। बेटा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999, और क्या ये पूर्ण वर्ग है? इसके लिए हम 999 का वर्गमूल लेंगे बेटा। ठीक है, 999 का देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप भाग विधि से लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको बताया था भाग विधि कैसे काम करती है, पीछे से जोड़े बनाते हैं ऐसे, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है, तो इसका कौन सी संख्या जिसका वर्ग 9 है? 3। तो बेटा 3 3 9 हमने यहाँ लिख दिया, 9 में 9 के 0, फिर आ गया बेटा 99। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम क्या करें, इस 3 का दुगना, इस वाले 3 का दुगना यहाँ लिख दे, 3 दूनी 6। ठीक है बेटा, उसके बाद 6 के पहाड़े में 9 देखते हैं, तो बेटा ये जाएगा एक से ही आएगा, 6 कम से 6 दूनी 12 तो ज़्यादा होता है, 61 एक कम 61, तो बेटा 31 आ जाएगा यहाँ पे, 31। फिर उसके बाद हमें पॉइंट लगा के 2 0, मतलब 31 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, 31 से कुछ ज़्यादा। ठीक है बेटा, यानी कि 31.607 इन्होंने यहाँ निकाला हुआ है। तो बेटा 31 से कुछ ज़्यादा आंसर आएगा, यानी 31 वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या दे सकती है। तो बेटा हम क्या करते हैं, 31 का वर्ग निकाल लेते हैं, 31 गुणा 31 करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आएगा, एक एकम 1। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 6, 961 आ गया बेटा। ठीक है, गुणा करने में तो 961 वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए प्यारे बच्चों। और बेटा यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस दिए, जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि एक बाग में आपको फूलों की क्यारियाँ लगानी है, पंक्तियाँ लगानी है, ऐसे लगानी है कि जितनी पंक्तियाँ आप बनाओगे एक पंक्ति में उतने ही फूल होने चाहिए प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसी है जो हमने सबसे पहले किया था। इसका मतलब 3156 का वर्गमूल आपको लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप करना इस वाली विधि से, 3156 के अभाज्य गुणनखंड करना और करके देखना जोड़े बना के क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, 8वीं कक्षा के छात्रों ने, दूसरा क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि कक्षा के द्वारा 2601 रुपया इकट्ठा किया गया तो कितने छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा वही क्वेश्चन है, जितने छात्र थे एक छात्र ने उतना ही दान किया, तो वही है 2601 का आप वर्गमूल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितने छात्र हैं या एक छात्र ने कितने रुपये दान किए। ठीक है बेटा, अब देखिए वह छोटी संख्या याद की है जिससे 5400 से गुणा करने पे पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वही है बेटा 5400 का आप फैक्टर कीजिएगा इस तरह गुणनखंड, जिसका जोड़ा ना बने उतने से उसे गुणा कर दीजिएगा तो आपको वो संख्या मिल जाएगी और उसका वर्गमूल भी आप आराम से निकाल पाएंगे। कैसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था 68,500 वाला। प्यारे बच्चों इस तरह आप ये सारे क्वेश्चंस को हल करके देखिएगा, नहीं आएगा तो पूछिए। तो ये बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी प्यारे बच्चों। कुछ और आपको संदेश दे रहा हूँ कि बेटा लगातार मास्क लगा के रखें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें और सामाजिक दूरी का पालन करें, क्योंकि बेटा अभी भी कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी। ठीक है, इस वर्कशीट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, करिएगा, समय पे करके भेज देना ताकि समय पे चेक हो जाए। ये बेटा आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी। धन्यवाद बच्चों।